अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टोपोलॉजी का लेक्चर है, इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले। प्रूव दैट रियल लाइन आर इज़ कनेक्टेड। हमने ये प्रूव करना है कि जो रियल लाइन आर है, ये कनेक्टेड है। अब ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है कि रियल लाइन आर को प्रूव करेंगे वो कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि जो इंटरवल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसको भी तो हम एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जो रियल लाइन होती है वो एक इंटरवल की फॉर्म में लिखी जाती है। तो फिर ये क्या हो गया? रियल लाइन क्योंकि एक इंटरवल है तो हम कह सकते हैं इंटरवल कनेक्टेड होता है। सो आर इज कनेक्टेड। अच्छा, ये एक थ्योरम है, इसको करते हैं। द रेंज ऑफ रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन अ कनेक्टेड स्पेस इज एन इंटरवल। क्या मतलब इसका? कि अगर हमारे पास एक कनेक्टेड कनेक्टेड स्पेस है और जो फंक्शन है वो क्या है? वो रियल कंटिन्यूस फंक्शन है एफ। तो जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज होगी, फर्ज करें ये एक्स है और आप कह दें ये वाई है। तो इस कनेक्टेड का जो इमेज होगा इधर एफ ऑफ एक्स, हमने क्या प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है? वो एक इंटरवल है। ठीक है। इसके ऊपर भी हम अ, एक दो रिजल्ट ही यूज करेंगे। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ये कनेक्टेड स्पेस है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो जो इसका इमेज होगा एफ ऑफ एक्स, वो भी क्या होगा? कनेक्टेड होगा। ठीक है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। तो अगर ये एक्स कनेक्टेड है तो उसका जो इमेज है वो भी कनेक्टेड है। अब उसने इस सवाल के अंदर क्या बात की है? यहाँ पे एक्स की जगह पे आर लिया है और वाई को भी आर कर दें। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? ये सबसेट है या सब स्पेस बन गई किसकी? आर की। तो हमने क्या पढ़ा था कि आर की एक और थ्योरम, आर की कोई भी सब स्पेस क्या होती है? अगर वो कनेक्टेड हो तो वो फिर क्या होती है? वो इंटरवल ही होती है। सो एफ ऑफ एक्स इज एन इंटरवल। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें तीन चार लाइनें हमने लिखनी है ऐसे थ्योरेटिकल। तो क्या है इसमें? इसका लॉजिक दोबारा सुने। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कनेक्टेड स्पेस है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो उस कनेक्टेड स्पेस की जो इमेज होगी वो भी कनेक्टेड होगी। अच्छा, ये दोनों हमारे पास एक्स और वाई दोनों आर हैं, तो ये जो बनेगा एफ ऑफ आर। अब डेफिनेटली ये कनेक्टेड तो है। अच्छा, किसके अंदर कनेक्टेड है? आर के अंदर। आर के अंदर कोई स्पेस कब कनेक्टेड होती है? जब वो इंटरवल होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इंटरवल प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, थ्योरम है एक। एफ एक मैपिंग है आर से आर पे भी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ आर के अंदर से अगर हम दो एक्स और वाई लेते हैं, एक्स अगर लेस है, सॉरी, एक्स और जी, यहाँ से हम दो पॉइंट लेते हैं एक्स और जी। ठीक है, एक्स लेस है जी से, तो फिर क्या होगा? हमें एक वाई मिलेगा जो कि एक्स और जी के दरमियान में होगा और उसके बदले में हमें एक आर मिलेगा जिसका वो इमेज होगा। चलिए, इसको मैं अपने हिसाब से एक डायग्राम इसकी बनाता हूँ, जैसी भी है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक यहाँ पे हम रियल लाइन बनाते हैं, इनके दरमियान में हम एक कंटिन्यूस फंक्शन बना देते हैं एफ। ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस फंक्शन हम इसके दरमियान में लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। सिंस आर इज कनेक्टेड,
सिंस आर इज कनेक्टेड, क्योंकि आर जो है वो कनेक्टेड है, एंड आर कनेक्टेड होती है, एंड एफ को एक कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, तो फिर क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ आर इज आल्सो कनेक्टेड। ये प्रीवियस रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं। आर क्योंकि कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड होती है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जो कनेक्टेड का कंटिन्यूस इमेज होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड। तो इसका मतलब है ये जो एफ ऑफ आर है, अगर ये आर है तो ये एफ ऑफ आर है, ये क्या हो गई, ये कनेक्टेड हो गई। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम एक कंट्राडिक्शन लेते हैं यहाँ पे। नाउ सपोज फॉर एक्स और जी, ये दोनों हमने कहाँ से लिए, एफ ऑफ आर में से, जैसे क्वेश्चन में है एफ ऑफ आर में से लिए। एंड हम कहते हैं कि एक y है, एक रियल नंबर, एक y ऐसा एक रियल नंबर है सच दैट x लेस देन y लेस देन z। आप ऐसे कह सकते हैं, फर्ज करें ये x है, ये z है, और यहाँ पे ये y है। ठीक है। हमने प्रूव करना है कि इस y के बदले में इधर पीछे कोई r है, कि जब इस f के अंदर इस r को डालेंगे तो वो y आएगा। हमने ये प्रूव करना है। तो हम कंट्राडिक्शन ले लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। there does not exist there does not exist any real number r such that f of r is equal to y। अच्छा, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम कहते हैं एक ओपन सेट हमें u1 मिलेगा जो कि होगा f ऑफ r इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू y, और एक हमें मिलेगा u2, वो भी होगा f ऑफ r इंटरसेक्शन y से इन्फिनिटी। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे u1 यूनियन u2, तो क्या आएगा, f ऑफ r इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू y यूनियन f ऑफ r इंटरसेक्शन y टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ r इंटरसेक्शन, ये कर दें माइनस इन्फिनिटी टू y यूनियन, बल्कि इसको आप कर दें यहाँ पे यूनियन कर दें y टू इन्फिनिटी। ये देखें, माइनस इन्फिनिटी से लेके y तक ये u1 ले लिया, और फिर y से लेके इन्फिनिटी ये u2 है, लेकिन किसके साथ इंटरसेक्शन करनी है, f ऑफ r के साथ इंटरसेक्शन करनी है इसकी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ r इंटरसेक्शन, ये किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी से y, फिर y से इन्फिनिटी, तो ये तो पूरी रियल लाइन बन गई, लेकिन y नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से y और फिर y से इन्फिनिटी, तो पूरी रियल लाइन बन जाएगी, लेकिन y दोनों दफ़ा शामिल नहीं होगा, ना पहले इंटरवल में ना दूसरे में। तो ये बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा पूरा अदर देन y। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा f ऑफ r के। ठीक है, u1 यूनियन u2। अच्छा, ये f ऑफ r क्या है, ये जो f ऑफ r है, क्या ये सारी रियल लाइन है, मतलब आपको क्या लग रहा है, ये तो हो गया ना r हमारे पास, इसका ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया,
इसका ये इधर हमने कहा इधर एफ ऑफ आर है, तो एफ ऑफ आर ये सारा नहीं है। देखें ना, कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन एक्स स्केयर है, एक मिसाल है एक्स स्केयर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये क्या इमेज देगा, ये हमें ज़ीरो देगा। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे ना तो ज़ीरो देगा, लेकिन सारे नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर फ़र्ज़ करें ये सारी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेकंड वाली ये वाली, तो इसमें एफ ऑफ आर क्या है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ज़ीरो से लेकर यहाँ तक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ आर कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जी। तो यू वन क्या है, यू वन है माइनस इन्फिनिटी से वाई और उसकी इंटरसेक्शन विद एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर जितना भी है। ठीक है, इस तरह होगा। अच्छा, अब अगर हम इसी तरह इसकी जैसे हमने यूनियन ली तो एफ ऑफ आर आ गया। अगर हम इंटरसेक्शन लें यू वन इंटरसेक्शन यू टू, तो इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं एफ ऑफ आर इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू वाई, इसकी इंटरसेक्शन कर दी एफ ऑफ आर इंटरसेक्शन वाई टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ आर इंटरसेक्शन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू वाई इंटरसेक्शन वाई टू इन्फिनिटी। तो ये आ रहा है एफ ऑफ आर इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से वाई, फिर वाई से इन्फिनिटी, एम्प्टी होगा, माइनस इन्फिनिटी से वाई तक, फिर आगे वाई से इन्फिनिटी तक, तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा। और एफ ऑफ आर की इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ, एम्प्टी सेट के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी ही आएगा। अच्छा, आपको पता है ये क्या प्रूव हो गया, देखें जो आपका एफ ऑफ आर था एफ ऑफ आर, उसकी डिस्कनेक्शन मिल गई है u1 और u2 की फॉर्म में। कैसे, इन दोनों की जब यूनियन की तो पूरा एफ ऑफ आर आ गया, और जब इनकी इंटरसेक्शन की तो एम्प्टी आ गया। और ये दोनों हैं भी क्या, ओपन सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी हैं, डेफिनेटली ओपन हैं। ठीक है, तो ये हम फिर हमने क्या देखा कि हमने तो कहा था कि एफ ऑफ आर जो है वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये तो हमें उसकी डिसकनेक्शन मिल गई है। इसका मतलब है कि ये जो हमने कहा था ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आर सच दैट, तो ये बात गलत है। ऐसा आर एक एग्जिस्ट करता है इस पहले पहले वाले सेट ऑफ रियल नंबर में, इसमें एक ऐसा आर एग्जिस्ट करता है कि जब उसका इमेज लेंगे एफ ऑफ आर तो वो वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दफा इसको दोबारा देख लें। आर जो है, आर से आर के ऊपर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इमेज के अंदर से एफ ऑफ आर के अंदर से एक्स और जी लेते हैं, एक्स लेस है जी से, तो एक ऐसा वाई भी होगा जो उन दोनों के दरमियान में होगा, और वो भी किसी का, उसका भी प्री इमेज होगा आर। ठीक है, तो आर क्योंकि आर कनेक्टेड होता है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इमेज कनेक्टेड की क्या होती है, कनेक्टेड। लिहाजा आर कनेक्टेड है तो उसकी जो इमेज एफ ऑफ आर है वो भी क्या है, वो भी कनेक्टेड है। हमने सपोज कर लिया कि एक्स और जी के बदले में हमें ऐसा कोई वाई नहीं मिलता जो कि ये पोजीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर हमें यहाँ से हमने इसकी डिसकनेक्शन ले ली। वो जो डिसकनेक्शन हमने ली, तो फिर एफ ऑफ आर तो कनेक्टेड था पहले, तो वो डिसकनेक्टेड हो गया। फिर हमने कहा कि ऐसी कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। और ये जो क्वेश्चन था पहला, प्रूव दैट रियल लाइन इज कनेक्टेड। रियल लाइन क्या होती है, वो एक इंटरवल होती है, और इंटरवल क्या होता है, कनेक्टेड होता है, बस सिंपल। और ये क्या था, द रेंज ऑफ अ रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन कनेक्टेड स्पेस। एक दफ़ा दोबारा सुने, फर्ज करें ये कनेक्टेड स्पेस है आर, एक कनेक्टेड स्पेस है, तो ये भी आर है, तो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, आर क्या होती है, कनेक्टेड। अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कनेक्टेड। ठीक है, जब ये कनेक्टेड हो गया
अब ये जो एफ ऑफ आर है ये क्या है, ये इस आर का सब स्पेस है, इस आर की सब स्पेस है। तो आर क्या है, कनेक्टेड, कनेक्टेड की जो सब स्पेस होती है वो इंटरवल ही होती है। तो प्रूव हो गया एफ ऑफ आर इज कनेक्टेड। एफ ऑफ आर जो होगा ना, एफ ऑफ आर वो आर के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दिया एक्स स्क्वेयर की, ठीक है,